आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संजय टंडन जी द्वारा लिखी किताब सनरेज फॉर संडे की कहानियों के संग्रह से एक नई कहानी। कहानी का नाम है क्या आप अकेले हैं। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। उन्होंने सभी को एक एक कबूतर देकर आदेश दिया, इसे ऐसे समय और स्थान पर ले जाकर मार देना जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। गुरुजी की आज्ञा मिलते ही सभी विद्यार्थी अपने अपने कबूतर लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कोई जंगल की ओर चला गया तो कोई पहाड़ी पर और कोई नदी के उस पार। रूपक ने कबूतर को एक गुफा में ले जाकर मार दिया और प्रशांत ने चट्टानों के पीछे। शाम ढलते ढलते सभी विद्यार्थी वापस गुरुकुल लौट आए। सभी अपना अपना काम बखूबी पूरा कर चुके थे, लेकिन सनत, वो अभी भी अपने सफेद रंग के कबूतर को हाथ में पकड़े हुए था। गुरुजी ने उससे पूछा, सनत, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, क्यों? सनत ने अपनी आंखें नीचे कर ली और कुछ समय रुककर उसने कहा, गुरुजी, मैं बरगद के पेड़ के पीछे छुपा, चट्टान के पीछे जाकर छुपा, उस झरने के भीतर भी गया, लेकिन जहां भी गया वहां 3 जोड़ी आंखें मेरा पीछा करती रहीं और मुझे देखती रहीं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस पर बहुत खेद है। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम जहां कहीं भी गए वहां 3 लोग हर पल तुम्हें देख रहे थे। सनत, जब भी मैंने इस कबूतर की गर्दन को मरोड़ना चाहा, ये मुझे दया के भाव से देखने लगा। दूसरा तो मैं ही था, क्योंकि मैं इस कबूतर को आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए देख रहा था। और गुरुजी, तीसरा वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर जो सभी जगह विद्यमान रहता है। मुझे कोई जगह ऐसी नहीं दिखाई दी जहां ईश्वर ये कबूतर और मेरी अपनी आंखें नहीं देख रही हों। ईश्वर ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, इसे मारने वाले तुम कौन होते हो? मैंने इस पक्षी को जन्म दिया है और इसकी मृत्यु का समय भी मैं ही तय करूंगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। सनत का उत्तर सुनते ही गुरुजी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, केवल तुम ही मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को पूरी तरह समझ पाए हो। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। किसी के प्राण लेना ये हमारे वश में नहीं है। यह उस सर्वशक्तिशाली परमात्मा का कार्य है और उनकी इच्छा के बगैर हम एक दिन का भी नहीं ला सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो आपसे जल्द मिलूँगा किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।